भारत का कोई भी नागरिक घूमने फिरने के लिए देश के किसी भी हिस्से में जा सकता है। देश का संविधान यहाँ के नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वो देश के भीतर जहाँ चाहे वहाँ घूम फिर सकते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? घूमने फिरने का अधिकार मानव के फंडामेंटल राइट्स में से एक है, जिसके अंतर्गत देश के निवासी को उस देश की सीमा के अंदर कभी भी और कहीं भी घूमने फिरने का हक होता है। लेकिन हमारे देश में कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों ने इस विचार की धज्जियां उड़ाते हुए अपने आप को नैतिकता और कानूनी आचार संहिता से ऊपर समझ लिया है। आज़ाद भारत में आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां भारतीय नागरिकों का जाना निषेध है, लेकिन फॉरेनर्स जा सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन जगह का मालिकाना हक किसी न किसी भारतीय के पास ही है। कई मौक़ों पर इसको लेकर विवाद भी हुए हैं, लेकिन भारतीयों को जाने की मनाही वहाँ अब भी जारी है। आइए कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, हिमाचल प्रदेश का फ्री कैसल कैफ़े। हिमाचल प्रदेश का कैसल गांव एक पर्यटक स्थल है। यहाँ बड़ी संख्या में इजरायली पर्यटक आते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। इस इलाके में ज़्यादातर आपको इजरायली सैलानी ही दिखेंगे। इसी वजह से कैसल को मिनी इजराइल भी कहा जाता है। हशीश जैसा नशा यहाँ आसानी से मिल जाता है। कहा जाता है कि नशे के लिए ही इजरायली यहाँ आकर रहते हैं। कैसल में ही है एक इजरायली कैफ़े जिसका नाम है फ्री कैसल कैफ़े। यहाँ आपको हर जगह हिब्रू भाषा में लिखे बैनर पोस्टर दिखेंगे। 2015 में ये कैफ़े बहुत फेमस हुआ था जब इसने भारतीय नागरिकों को बिना पासपोर्ट के अपनी सर्विस प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया था। यहाँ अंदर जाने से पहले आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है कि कहीं आप भारतीय तो नहीं। नंबर 2, अंडमान का सेंटिनल आइलैंड। बंगाल की खाड़ी में मौजूद सेंटिनल अंडमान आइलैंड का ही हिस्सा है। सेंटिनल आइलैंड घने जंगलों से भरा है। यहाँ बहुत थोड़े से सेंटिनल आदिवासी रहते हैं, लेकिन आदिवासी बाहरी दुनिया के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते। वो बरसों से इस इलाकों में अकेले रह रहे हैं। मिलने जुलने को लेकर वो इतने प्रतिरोधी है कि कई बार बाहरी दुनिया के लोगों को देखकर उन्होंने हमला तक कर दिया। 2018 में इस इलाके में कदम रखने की वजह से एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद सेंटिनल आइलैंड ज़बरदस्त सुर्खियों में आ गया। 30,000 साल से भी पुराने सेंटिनल आदिवासियों के साथ कुछ मौक़ों पर बाहरी दुनिया का कांटेक्ट हुआ है, लेकिन उनके प्रतिरोध की वजह से ही भारत सरकार ने भी इस इलाके में किसी के जाने पर पाबंदी लगा दी। कहा जाता है कि सेंटिनल लोग इतने खतरनाक होते हैं कि वहां जाने वाले लोगों को मारकर खा जाते हैं। नंबर 3, गोवा का फॉरेनर्स ओनली बीच। गोवा में मौजूद कुछ बीच को फॉरेनर्स ओनली बीच कहा जाता है। यहाँ पर भारतीयों का जाना बिल्कुल ही मना है। इन बीच पर फॉरेनर्स ओनली लिखा होता है। इन बीचों पर फॉरेनर सैलानी बिकनी और शॉर्ट्स पहनकर घूमते रहते हैं। गोवा के कई बीचों पर ऐसा होता है। अंजुना बीच ऐसा ही एक बीच है जहाँ भारतीय नहीं देखे जाते। इन बीचों की रखवाली गोवा के स्थानीय लोग ही करते हैं। वहाँ देसी पर्यटकों को जाने नहीं दिया जाता। कई जगहों पर स्थानीय गुंडों की मदद से वहाँ लोकल सैलानियों को जाने से रोका जाता है। गोवा में विदेशी पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा आने को प्रेरित करने और उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने के लिहाज से ऐसे कदम उठाए जाते हैं। नंबर 4, पौंडीचेरी का फॉरेनर्स ओनली बीच। पौंडीचेरी में भी कुछ ऐसे ही बीच हैं जिन्हें फॉरेनर्स ओनली बीच कहा जाता है। यहाँ भारतीय सैलानियों को जाने से रोका जाता है। पौंडीचेरी से फ्रेंच और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है, लेकिन गोवा की तरह ही यहाँ के कुछ इलाकों में भारतीयों को जाने नहीं दिया जाता। इन इलाकों के रेस्टोरेंट मालिक और स्थानीय लोग भी देसी सैलानियों को वहाँ जाने से रोकते हैं। नंबर 5, चेन्नई के कुछ लॉज और होटल्स। चेन्नई में कुछ ऐसे लॉज और हॉस्टल हैं जिन्हें सिर्फ इमिग्रेंट्स के लिए ही बनाया गया है। इनके वेबसाइट को आप चेक करेंगे तो आपको लिखा मिलेगा कि ये भारत में अपने तरह का इकलौता हॉस्टल है जो सिर्फ भारत आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए बनाया गया है।
यहाँ पासपोर्ट के आधार पर रहने की अनुमति मिलती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इन हॉस्टल और लॉज में भारतीय लोगों को प्रवेश निषेध करा गया है। नंबर 6, चेन्नई का रेड लॉलीपॉप हॉस्टल। मंडावली में स्थित ये खास हॉस्टल केवल विदेशियों या बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए ही आरक्षित है। कोई भारत में रहने वाला भारतीय यहाँ नहीं रुक सकता। अगर आप इस हॉस्टल की वेबसाइट को देखोगे तो आपको बड़े बड़े शब्दों में लिखा मिलेगा कि ये भारत में पहली बार आने वाले अतिथियों के लिए एक खास तरह का हॉस्टल है जहाँ प्रवेश पासपोर्ट देखकर ही किया जाता है। क्या आपको इससे पहले इन फैक्ट्स के बारे में पता था? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।